खबर शामिल कर लेते हैं अमेरिका से, जो कि हमेशा से दुनिया भर के तारकीन वतन के लिए ख्वाबों की सरजमीन समझा जाता है। लेकिन ये ख्वाब किस हद तक हकीकत बन सकते हैं, ये सवाल आजकल फिर से अहम है, क्योंकि अमेरिका की सियासत में एक बार फिर नई हलचल मच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके हालिया बयानात इमिग्रेशन के मसाइल पर बहस को मजीद गर्मा रहे हैं। बिल्कुल उज़ैर, और ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अपनी सदारत के पहले दिन पैदाइशी शहरियत के कानून को ख़त्म करने का एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले को सिफर तक लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इनके मुताबिक इस तब्दीली का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना और अमरीकी शनाख्त को दोबारा मुस्तहकम करना है। लेकिन नजफ, अमेरिका के लिए ये तब्दीली इतनी भी आसान नहीं होगी जितनी ये बयानात के जरिए जो है ना बताने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की 14वीं आईनी तरमीम के तहत हर वो बच्चा जो अमेरिकी सरजमीन पर पैदा हो वो खुद ब खुद अमेरिकी शहरी बन जाता है। और उसके अलावा ये मसला सिर्फ कानूनी ही नहीं है, बल्कि हम अगर इसे देखें तो इसके समाजी इक्तसादी पहलू भी है। इस कानून के तहत अमेरिका में 55 लाख से जायद बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन गैर कानूनी तौर पर मुल्क में रहते हैं, लेकिन जनाब वो खुद अमरीकी शहर। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दावों को किस हद तक हकीकत में बदल सकते हैं, और ये पॉलिसीज सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन तक ही महदूद रहेंगी या कानूनी तारकीन वतन भी मुतासर हो सकते हैं। इन तमाम पहलू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरीकी शहर ऑस्टिन से हमारे नुमाइंदे शकील चौधरी। इनसे बात करते हैं। शकील, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे सदारत संभालने के बाद अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में किस किस्म की तब्दीलियां तवक्के की जा रही हैं, और इन तब्दीलियों बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? जी नजफ, पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने वादे किए अपने वोटर के साथ, और स्पेसिफिकली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज पे जो इम्पैक्ट होने वाले चीज़ें हैं वो आइंदा दिनों में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएंगी। इन पॉलिसी का मरकजी नुक्ता नज़र यही होगा कि जो उनका को अपने इलेक्शन में एक नारा था अमेरिकन फर्स्ट, जिसका मतलब था कि अमरीकी मईशत और कौमी सलामती को अहमियत दी जाएगी। और ये ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि कानूनी दोनों तरह की इमिग्रेशन पॉलिसीज को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इनकी बड़ी वजह यह है कि जो अमेरिकन वोटर्स हैं और कुछ अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, जिसमें इनको जो स्विंग रियासतों में कामयाबी मिली, उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि उनका ख्याल है कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो है अमरीकी अवाम के वसाइल पर बोझ है और इनकी मौजूदगी में इनके मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से ये, क्योंकि पिछले 4 साल से या 5 साल से अमेरिका को एक बहुत बड़ी जो चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, लोकल सतह पे जो जॉब अवेलेबिलिटी का इशू था, जॉब नहीं थी, जो महंगाई थी वो काफी ज्यादा आसमान को छू रही थी कि एक आम आदमी के लिए अपनी रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो गया। तो वो समझ रहे थे कि तारकीन वतन जो है ना वो इसकी बड़ी वजह है, जो इलीगल तारकीन वतन है। तो इसमें वो गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इकदाम करेंगे। उनकी अवलीन तरजीह होगी कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर अफराद को मुल्क बदल किया जाए। उस हवाले से बिल्कुल शकील, उनकी ये कोशिश होगी, और हमने देखा था इंतखाबी मुहिम में भी वो बरमला इसका इजहार करते रहे और दीगर मौक़ों पर। ये बताइए, इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर किन तबकों पर पड़ेगा, किन के लिए जो है मुश्किलात बढ़ सकती हैं? जी, मैंने जिस तरह बताया कि ये दोनों ही इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट लोग दोनों पर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक एग्रेसिव स्टेप है वो गैर कानूनी तारकीन वतन की तरफ उठाया जाएगा, जो साल जो सिस्टम में रह तो रहे हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से वो जो है ना वो लीगल नहीं है। पहले मरहले में उनको यहाँ से उनका डेपोटेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। उसमें डिटेंशन सेंटर ऑलरेडी जो है ना वो बनना शुरू हो गए हैं टेक्सास स्टेट में और दूसरी अदर रियासतों में। जो बॉर्डर के करीब रियासतें हैं उसमें डिटेंशन सेंटर की तमीर और उन पर जगह हजारों एकड़ जगह एलोकेट कर दी गई है कि उन लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए शकील, आप खुद भी अमेरिका में मुकीम हैं, ये बताइएगा कि ट्रंप इन दावों को कितनी अवामी हमायत हासिल है, लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस तब्दीली को, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट चेंज देखने में आ रहा है। जी,
ट्रम्प के जो हामी लोग हैं वो ये समझते हैं, इनको बड़ा ये एक बड़ा एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको समझना पड़ेगा कि ये लोगों की क्या वजह है कि क्यों वो ऐसे जो तारकिन जो हमें जरा प्रिसाइजली समझाइएगा, हम समझना चाह रहे हैं। जी जी। तो खास तौर पर जो ट्रम्प के वोटर हैं, जो खितामत पसंद है, स्पेशली दही इलाकों में, और दही इलाकों में जो ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारे जो वसाइल के ये अमेरिकन वसाइल पे बोझ है, वो लोगों को वो उस वजह से ये जो अमेरिकन उनको उनकी वजह से अमेरिकन ट्रम्प को वोट भी मिले थे। ये इसी वजह के इन पॉलिसी को तो वो समझते हैं कि गैर कानूनी तारकिन वतन अमेरिका पर बोझ है और इनकी तरफ वजह से हमें मुलाजमतें नहीं मिल रही, जराइम में इजाफा हो रहा है। क्योंकि लास्ट 4 ईयर में ऐसा भी हुआ कि 1-2 साल ऐसे भी आए जिसमें पहले एक प्रोसेस था। वो प्रोसेस क्या था कि जब जो ही कोई बंदा अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट एंटर होता था तो उसको पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाता था, बाद में उस पर 3 या 4 माह का प्रोसेस होता, उसमें एक बेल बॉन्ड जो है ना वो इशू किया जाता। वो डिपेंड करता था जज पे, वो $5,000 का हो सकता था, वो $500,000 का भी हो सकता था। तो उस बेल बॉन्ड को भी खत्म किया गया। और उसमें फिर जो हमारे जो बड़े सिटीज थे लाइक न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, डैलस और कैलिफोर्निया के जो बड़े शहर थे, वहां पर क्राइम की रेशो बढ़ने लगी। तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया। वो भी बहुत बड़ी वजह है कि लोग इस अमेरिकन जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करने के लिए बहुत सारे जो ट्रम्प का साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा शकील, एक रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये बताती है कि अमेरिका में 55 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन तो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो खुद अमरीकी शहरी हैं क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए हैं। तो नई जो पॉलिसीज होंगी उनके निफाज के बाद इन बच्चों का क्या होगा? कोई अदालतों से इनके पेरेंट्स के लिए रिलीफ की राह निकल सकती? नहीं, ये पहले भी होता रहा है। ये कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव तरीके से होगा। तो उनका या तो वो वालिदैन जो है ना वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे अपने जो आबाई मुल्क में, तो या फिर उनको फोस्टर केयर सिस्टम में जो है ना वो वहां पर भेज दिया जाएगा। जो एक फोस्टर केयर सिस्टम होता है कि कोई भी एक फैमिली बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है, उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट जो है ना वो बेयर करती है, उनको पे कर, जिसपे काफी ज्यादा ये इकोनॉमिकल बोझ भी बढ़ सकता है जो लोकल सिस्टम पर गवर्नमेंट पे। तो इसके अलावा उनका ऑब्वियसली तालीम और सेहत पर जो वालिदैन बगैर जो वालिदैन और बच्चे जब एक दूसरे से जुदा होंगे तो उसमें काफी एक वो क्या कहते हैं कि जज्बाती लम्हात भी होंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि उन बच्चों को या तो वालिदैन को साथ लेकर जाना पड़ेगा या फिर उनको फोस्टर केयर होम में रेफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। शकील, आपने बड़ा प्रिसाइजली हमें बताया है कि ये क्या सिचुएशन फिलहाल चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का।